अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। हम लोग जो है एसएलसी थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी तृतीय भाषा कन्नड़ा इसका एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पिछले पार्ट में जो है मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक यानी जो है लेंथी आंसर ही 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो ये मैं इनको 6th में इनके सारे सवाल जवाब में पिछले पार्ट में जो है डिस्कस करता हूँ। तो 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक में पिछले पार्ट में किया था, तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट 7th में देख सकती हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो वो आज हमें करेंगे। तो इसमें देख सकती हैं तुम्हें इसी में सवाल और इसी में जवाब है। ये मॉडल पेपर है मादरी प्रश्न पत्रिके, और जो कुछ आंसर्स नहीं मैं वो भी बना कर लाया, तो वो भी डिस्कस करता हूँ। तो 7th ಮೇನ್ ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು। ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು मतलब ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಗಳ नीचे दिए गए पोएट्स का, ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಗಳ नीचे दिए गए पोएट्स का, साहितिगढ़ ऑथर्स का, पोएट्स का और ऑथर्स का जन्म स्थल बर्थ प्लेस यानी पैदाइशी जगह, काला बर्थ ईयर, कृतिगळन्नु बुक्स कुरितु बारे में वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बರೆಯುವುದು। सेंटेंस फॉर्म में लिखो। सेंटेंस फॉर्म में लिखो कि नीचे दिए गए पोइट्स या फिर आते इन्हों कब पैदा है, कहाँ पैदा है और इनके कौन से किताबें हैं, ये तमाम चीज़ें हमें सेंटेंस फॉर्म में जो है लिखना। तो नीचे एक पोइट और एक आथर यानी एक सबक के सेट का, एक पोएम के सेट का, एक 2 पर्सन के जो है नाम देती जो कि उन्होंने आथर और पोएट रहती हैं, तो उनके बारे में डिटेल लिखना। तो लिखने के टाइम में उनमें क्या क्या लिखना उनके बारे में का, तो एक जन्मस्थल रहना पैदाइशी जगह, दूसरा काला कब पैदा है वो मेंशन कर, कृतिगळु और कौन से किताबें लिखी, इफ़ इट इज़ अवार्ड्स रिवार्ड्स भी उनको मिलको रहे तो प्रशस्तिगळु होना तो वो भी लिखो, नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन ये 3 पॉइंट तो तुम्हें मेंशन करको रहना। हर एक को 3-3 मार्क्स है। ओके 2 सवाल आती, 2 पोएट और आथर के नेम आती, तो उसके दोनों के बारे में लिखे तो टोटल तुम्हारा 6 मार्क्स यानी 2 जने के लिखे तो 1 को 3 मार्क्स, 1 को 3 मार्क्स है। तो 2 लिखे, 2 भी लिखे तुम्हें 3 + 3 तो हो गया 6 मार्क्स। इस तरह से 6 मार्क्स इसी में इनमें मिलती। जो पासिंग हो जाना अगर सिक्योर करना, पास मार्क्स तो भी ले लेना अगर देख रही तो उनको भी एक 7th मेन बहुत आसान मेन अच्छा मेन है। तो अब हैं सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा आथर का नाम दी, माँ ना मुक्ताई कर कोई एक आथर, माँ ना मुक्ताई। अब इनके बारे में लिखते हुए जाना। तो माँ ना मुक्ताई ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1961ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। तो माना मुक्ताई अवरू, माना मुक्ताई जो है शिवमोगा जिले, शिवमोगा के डिस्ट्रिक्ट के, शिवमोगा के ज़िले के अरतोळलु ग्राम, अरतोळलु नाम का विलेज है, गांव है, अरतोळलु नाम के विलेज में 1961 में 1960 में 1961 में जनिसिದರು पैदा हुए। इन्हों जो है किताबें लिखी, तो कौन से किताबें, सಣ್ಣ ಕಥೆ, जीवन चरित्रे, लेखन ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು। तो इनके कुछ किताबें हैं जैसे कि सಣ್ಣ ಕಥೆ छोटी छोटी कहानियाँ, जीवन चरित्रे ऑटोबायोग्राफी, लेखन ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು कुछ एसेस की किताबें, इसके बारे में इन्होंने लिखो। सो दिस आर द बुक्स ही हैज रिटन। कृतिगळु कौन से का, तो ये तमाम चीज़ें मेंशन करना तुम्हें, सಣ್ಣ ಕಥೆ, जीवन चरित्रे, लेखन और प्रबंधಗಳು। ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ, तो इनका और एक किताब है ಕೊಡಗಿನ गौरम्मा नाम का जीवन चरित्रे, एक ऑटोबायोग्राफी, एक बायोग्राफी यानी लाइफ के बारे में जो लिखो रहती हैं उनको बोलती हैं ऑटोबायोग्राफी, कन्नड़ा में जीवन चरित्रे। तो वो किताबें बरेदिದ್ದಾರೆ। तो माना मुक्ताई सबसे पहले शिवमोगा जिले अरतोळलु ग्रामದಲ್ಲಿ, शिवमोगा के पास एक अरतोळलु नाम का गांव है, विलेज है, वहाँ पे पैदा हुए। कब पैदा है, 1961 मीन्स 1961 में पैदा है, जनिसिದರು। तो इन्होंने किताब कौन सी लिखी है, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, जीवन चरित्रे, लेखन ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। इस तरह किताबें लिखे और साथ में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उसका नाम है ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ। ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ जीवन चरित्र, एक बायोग्राफी को लिखो ही बरेदिದ್ದಾರೆ। तो इसमें देखो
एक प्लेस नेम भी मेंशन करें हमें, शिवमोग्गा जिले अरतोळलु ग्राम, प्लेस मेंशन करें 1 मार्क, काला मेंशन करें 1 मार्क, कृतिगळु मेंशन कर डाले 1 मार्क. टोटल यू गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31 जो कि 7th मेन में आता, ऑथर्स के बारे में लिखना. ओके, शिवमोग्गा जिले अरतोळलु उनका पैदाइशी जगह, जन्मस्थल. काला कब 1961 लिखे, काला भी आएगा. कृतिगळु उनकी किताबें लिखो, 3-4 किताबें दी, एटलीस्ट उसमें 3 तो भी किताबों का नाम तुम्हें लिखो आना. सो इस तरह से मार्क्स दिए जाती. तो नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ये भी ऑथर के बारे में लिखना. सो एक पोएट के बारे में, जैसा यहाँ देख सकती, प्रोफेसर KS, प्रो मतलब यहाँ प्रोफेसर कर को, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता उस्ताद, उनको कहते हैं प्रोफेसर. सो KS निसार अहमद, KS निसार अहमद. तो इनके बारे में क्या है देखो, इವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1936 ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಮನಸ್ಸು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರು, ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಮುಹೂರ್ತ, ಸಂಜೆ 5ರ ಮಳೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಗಿಳಿಗಳು, ನಾನೆಂಬ ಪರಕೀಯ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಅನಾಮಿಕ ಆಂಗ್ಲರು, ನವೋಲ್ಲಾಸ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. तो अब इनके बारे में प्रोफेसर KS निसार अहमद के बारे में हमें जानेंगे. सो प्रोफेसर KS निसार अहमद इन्हों जो हैं बेंगलुरु के ग्रामांतर, रूरल, बेंगलुरु का जो रूरल एरिया आता है तो यानी गांव देहात, तो उस जिले या बेंगलुरु को बेंगलुरु ग्रामांतर जिले, बेंगलुरु नगर जिले 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है. तो बेंगलुरु का अर्बन जो सिटी एरिया है पूरा बेंगलुरु नगर जिले में जमता है. बेंगलुरु के अतराफ के विलेज साइड के ही वो बेंगलुरु ग्रामांतर जिले को जमता है, यानी बेंगलुरु रूरल एरिया. तो बेंगलुरु के ग्रामांतर जिले में, बेंगलुरु रूरल के डिस्ट्रिक्ट में जो देवनहल्ली कर को नाम है, गाँव देवनहल्ली कर को, तो वो भी डेवलप हो गया. अब देवनहल्ली गाँव नहीं है, छोड़ो. तो देवनहल्ली में 1936 में 1936 1936 में ಫೆಬ್ರವರಿ के 5 तारीख, ಫೆಬ್ರವರಿಯ 5ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 तारीख को पैदा है. कहाँ पैदा है, कब पैदा है, 2 भी कवर हो गए, 2 मार्क्स हैंच. तो ಬೆಂಗಳೂರು पूरा लिखना तुम्हें, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ देवनहल्ली, बेंगलुरु के रूरल डिस्ट्रिक्ट के देवनहल्ली नाम की जगह में जो है 1936 ಫೆಬ್ರವರಿ 5 यानी 1936 ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು 1936 फरवरी 5 के दिन पैदा है, जनिसिदरू. तो अब नेक्स्ट इनकी किताबें कौन से वो मेंशन करना. कौन से मनसु गांधी बजारू करने का एक किताब लिखो, मनसु गांधी बजारू. ये सब किताब के नाम मीनिंग तरफ जाना को तुम्हें. ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಸುಮುಹೂರ್ತ, ಸಂಜೆ 5ರ ಮಳೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಗಿಳಿಗಳು, ನಾನೆಂಬ ಪರಕೀಯ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಅನಾಮಿಕ ಆಂಗ್ಲರು, ನವೋಲ್ಲಾಸ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. वगैरह किताबों को इन्होंने लिखा है. तो KS निसार अहमद जो है सबसे पहले बेंगलुरु ग्रामांतर जिले देवनहल्ली में, तो बेंगलुरु के रूरल डिस्ट्रिक्ट के देवनहल्ली में 1936 फरवरी 5 को पैदा होती. तो इनकी किताब कौन से, मनस्सु गांधी बजारू, ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಸುಮುಹೂರ್ತ, ಸಂಜೆ 5ರ ಮಳೆ, स्वयं सेवेಯ गिಳಿಗಳು, और भी बहुत सारे हैं. एटलीस्ट तुम्हें 4 से 5 किताबों के नाम लिखना. ಮುಂತಾದ वगैरह कृतिಗಳನ್ನು वगैरह किताबों को लिखे हैं. तुमने पूरा याद हो तो पूरा भी लिखो, पूरे किताबों के नाम. ನಾನೆಂಬ ಪರಕೀಯ, नित्योत्सव, अनामिका आंग्लरू, नवोल्लास, ये सब किताबों के नाम. आफ्टर एक किताब ख़त्म कर को, जो बोल्ड वर्ड्स में जो देखो ही सेकेंड लाइन से, तो पूरे किताबों के नाम कामा के बाद एक किताब हो गई कर को. तो वगैरह ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. तुम्हें 4 to 5 किताब के नाम लिखना. तो इसमें अब तुम्हें 3 पॉइंट भी कवर हो गए. एक बर्थ प्लेस, जन्मस्थಳ बेंगलुरु ग्रामांतर जिल्ಲೆಯ देवनहल्ली. देन काला, जनन, कब पैदा है 1936 फरवरी 5. देन सम ऑफ द बुक्स नेम, ಕೃತಿಗಳು, मनस्सु गांधी बजारू, ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಸುಮುಹೂರ್ತ, ಸಂಜೆ 5ರ ಮಳೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಗಿಳಿಗಳು, वगैरह बुक्स नेम. So 3 points also you covered. So तुम ना easily will get 3 marks for this. So एबो का 3 मार्क्स, इसका 3 मार्क्स, तो तुम ना 6 मार्क्स हैंस मिल गए. ये 2 करेक्ट आंसर लिखने की वजह से.
तो ये हुआ आथर के इंट्रोडक्शन, यानी पोएट और नज़मकार जो हैं उनके बारे में, या लेखकरू बोलते हैं ना तुम्हें, लेसन का जो लिखते हैं उनको लेखकरू बोलते हैं, पोएम लिखते हैं ना उनको कविगणु बोलते हैं। तो इनके बारे में लिखे तुम ना मार्क्स। नेक्स्ट 9th 8th मेन 8th मेन 8th मेन ಏಯ್ತ್ ಮೇನ್, ಗಾದೆಯ ಮಾತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಗಾದೆಯ ಮಾತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಗಾದೆ ಆಗುತ್ತೋ प्रोवर्ब, प्रोवर्ब को लिखो, विस्तरिसी कौन सा एक प्रोवर्ब देती है उसके बारे में डिटेल से लिखो. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ मात्र, किसी एक को, दो ऑप्शन देती, दो में एक लिखना. तो एक तुम्हें करेक्ट लिखे तो तुम्हें 3 मार्क्स आती. सो 3 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट, 3 अंकಗಳು. ಗಾದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾವರ್ ಕೆ ಬಾತ್ ಕೋ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ್ಕೋ ಲಿಖಿಯೇ ಬರೆಯುವುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್, ಎನಿ ಒನ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ मीन्स एनी वन. तो कोई क्या क्या है देखेंगे, वो मुहावरे या मुहावरे बोलती हिंदी में और उसको कहावत बोलती. तो गादे मातु को तो 2 सेंटेंस देखो, देखो एक कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष, ये लिखो. या फिर अथवा और एल्स कई केसरादरे बाई मोसरू, इसके बारे में लिखो. 2 में एक के बारे में लिखो कर देखो ही, हमें 2 भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसके बारे में हमें जानेंगे. कुंभारनिगे वरुष दोण्णेगे निमिष. कुंभारनिगे पॉट मेकर को साल लग गया था, दोण्णेगे एक लकड़ी को सिर्फ मिनट बस, दोण्णेगे निमिष. कुंभारनिगे वरुष दोण्णेगे निमिष. कुंभारनिगे वरुष दोण्णेगे निमिष. कुंभार पाट मेकर को 1 साल, लकड़ी को 1 मिनट बस. तो सबसे पहले गादे महत्व कर को दाल को लिखना. गादे ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ दोण्णेगे निमिष ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. तो सबसे पहले गादे का महत्व लिखना. गादे या महत्व यानी ये सिमिलर लाइन से कौन सा तो भी गादे देंगे, गादे का तो क्या कर को तुम्हें अब्रीवेशन लिखना, उसके बारे में लिखना. इंपॉर्टेंस ऑफ द गादे और प्रोवर्ब कर को, ये सिमिलर लाइन्स रहती. किसी भी कौन से भी गादे देंगे ये लिखना पॉइंट, ये छोड़ा लो, ये 4th लाइन छोड़ को. तो गादे वेदಗಳಿಗೆ समान. गादे जो है वेदास के बराबर, जैसा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, वेदास आती नहीं, तो उन वेदास के बराबर है गादे. और गादे हिरियರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ, गादे जो है हमारे बड़े और लोगों के जीवनದ, उनके ज़िंदगी के अनुभवद नुडिमुत्तिಗಳು, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात के जो बातें, जो कि हीरे के जैसे बातें, जो बड़े लोग हमारे सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी हमारे बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनके ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल करे, जो देखे अच्छे बुरे, उससे तजुर्बात उनको मिला, तो उस तजुर्बात को बातों के ज़रिए से ये अनमोल हीरे के सर के ये बाता. और नेक्स्ट गादेಗಳು आकारದಲ್ಲಿ, गादे देखने में साइज में वामननादर, छोटा रहा तो भी देख सकती तुम्हें. 4 वर्ड का है बस, 4 वर्ड, एक छोटा सा सेंटेंस, देखने में छोटा साइज है लेकिन अर्थदल्ली, माने में वो त्रिविक्रम के जैसा बहुत बड़ा गहरा माना उसके अंदर छुपा रहता है. सो ई ಮೇಲಿನ, तो ये ऊपर दिया गया कुंभारनिगे वरुष दोण्णेगे निमिष ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. कने का जो प्रॉवर्ब जो है बहुत फेमस, एक फेमिलियर प्रॉवर्ब, बहुत मशहूर और मारूफ प्रॉवर्ब. गादे के सिमिलर लाइन. गादे ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ त्रिविक्रमनंते. ये सिमिलर लाइन, कौन सा गादे दे ये लाइन लिख डालना तुम्हें. उसके बाद ई मेलिना, ऊपर जो तुम ना गादे देख रही थी वो गादे डालना. ई मेलिना लिखो, जैसे कि यहाँ ये गादे है तो ये लिखो. कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
कर को लिखना। तो गादे वेदास के बराबर, ये हमारे बड़ों की उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात के जो अनमोल हीरे, देखने में छोटे रहते हैं गादे प्राउड, लेकिन अंदर उसका गहरा माना रहता है। तो एक ऊपर दिया गया गादे जो एक फेमस गादों में से एक मुहावरों में से एक कर को लिखना। तो ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. वो हो गया. तो ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುವುದು ಕಠಿಣ, ಕೆಡವುವುದು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ತಂದು ಅರಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕೊಡ ಕೆಡಲು ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. तो इसमें क्या बोल रही, वन मिनट. तो उसके बारे में डिटेल अब लिखना, महत्व लिखना. गादೆಯ महत्व हो गया. अब विवरण लिखना, डिस्क्राइब कर रही. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು कौन से भी काम को जो है करेंगे ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, बराबर से करना, अच्छे से करना. कौन सा काम भी का तो कष्टपड़ಬೇಕು, बहुत मेहनत पड़ना. कौन सा भी तुम्हें काम करना चाहते हो तो काम करना का तो उसके पीछे बहुत मेहनत पड़ना, बहुत मशक्क़त करना, सही से करना का तो. ಆದರೆ लेकिन ಹಾಳು ಮಾಡಲು, उसी काम को ख़राब करने के लिए ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, उसके पीछे मेहनत पड़ने की ज़रूरत नहीं. कौन सा भी काम ख़राब करना का तो कट्टुವುದು कठिन, कौन सा बनाना का तो मुश्किल, ಕೆಡಹುವುದು सुलभ, उसको तोड़ना का तो बहुत आसान. ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಕನೆಕ जो प्रवर्ब जो है ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು, इसी माने को देता है, ಹೋಲುತ್ತದೆ, इसी माने को देता है. ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ, एक पॉट मेकर जो है मड़केಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, पॉट को बनाने के वास्ते मಣ್ಣು ತಂದು, मट्टी को लाता है, अरಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, उसमें पत्थरे से भी कंकरे से भी अलग करको ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ, मिट्टी को बराबर करको ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು मेहनत मशक्क़त करको ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. एक पॉट को बनाता है, पॉट को बनाता. ಆದರೆ लेकिन ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು, उसी पॉट को ಒಡೆಯಲು, तोड़ने के वास्ते ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಪಟ್ಟು, एक लकड़ी का मार बस ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು कौन सा भी एक उत्तम ಕೆಲಸ, एक अच्छे काम करना का तो ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ. एक अच्छे काम करना का तो कौन सा भी रहने, एक अच्छा काम करना का तो बहुत मुश्किल. मतलब यहाँ क्या बोल रही है स्टैंजा में, कौन से भी काम करना है तो उसके पीछे हमें अच्छा करना है तो मेहनत पड़ना, लेकिन उसी को ख़राब कर लेने मेहनत पड़ने की ज़रूरत नहीं. इसीलिए कहते हैं बनना मुश्किल है, गिराना बहुत आसान है. तो यहाँ पॉट मेकर को जो है सबसे पहले मट्टी लाता है, उसमें कंकरे अलग करता है, फिर मट्टी को एक हिसाब में ये कर को, बाद में उन्हें बहुत मेहनत कर को एक पॉट बनाता है. उसी पॉट को तोड़ना का तो, मड़के को तोड़ना का तो एक लकड़ी का मार बस, छोटे से एक कंकर बस, उसको फोड़ को क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं. लेकिन ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. उसी तरह कौन सा भी अच्छा काम करना का तो बहुत मुश्किल रहता है. ಆದರೆ लेकिन ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು, उसी काम को हालू ಮಾಡುವುದು, उसी काम को ख़राब कर लेना बहुत आसान है. प्राचीन भारतीय, हमारे एंशियंट इंडियन जो है, पुराने लोग जो है कठिन श्रम वहिसी, बहुत मेहनत मशक्क़त करको भारत इंडिया का जो है
प्राचीन वास्तुशिल्पಗಳು हमारे इंडिया का जो है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स रंदे कल्चर ये रंदे आर्किटेक्चर रंदे तमाम चीज़ा बिल्ड करे निर्मिसिदर ಆದರೆ लेकिन जो है विदेशियों लेकिन फॉरेनर्स जो है फॉरेनर्स ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ एक पल भर में वास्तुशिल्पಗಳನ್ನು तमाम आर्किटेक्चरों को तमाम जो है मॉन्यूमेंट्स को जो है क्या करे उन्होंने ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರು पल भर में उसको तोड़ फेड़ कर जो है उसको तबाह कर दिए। ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह ही जो है मनुष्य इंसान जो है तन्न उत्तमवाद जीवनदा इंसान भी जो उसी तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर से जो है फ्यूचर बनाने में भविष्यವನ್ನು व्यक्तित्वವನ್ನು फ्यूचर को बनाने में और अपनी पर्सनैलिटी को एक अच्छा इंसान बनने के वास्ते जीवनವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು सारी ज़िंदगी उन्हें मेहनत पड़ना ಆದರೆ लेकिन व्यक्तित्व हाड़ू ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ लेकिन उसी उसकी पर्सनैलिटी को उसी बंदा जो है अपनी पर्सनैलिटी को हाल कर लेने ಒಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕು 1 मिनट बस करको बोल रही 1 मिनट बस की उसकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। ಒಂದು ಕೊಡ ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಸಾಕಲ್ಲವೇ एक पॉट वो उसमें एक कतरा जो है खट्टा बस नहीं। ಆದ್ದರಿಂದ इसीलिए मानव तन्न घनತೆಯನ್ನು अरितो इंसान जो अपने पोजीशन को जानकर उस हिसाब से ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ अपना काम करना ಎಂಬುದು ಕನಿಕಿ जो है ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾದೆಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ प्रेजेंट प्रॉवर्ब जो है बताता है। तो प्रेजेंट प्रॉवर्ब में ये चीज़ा बताती जैसा तुम्हें अब देखे सबसे पहले ये पॉट मेकर को बनाने के वास्ते साल लग जाती और उसको तोड़ने के वास्ते मिनट। तो सिमिलर समझाया उसके बाद हाईलाइटेड पॉइंट समझाया तुमने किस तरह से एक पॉट बनाने मेहनत मशक्क़त करना उसी को तोड़ने के वास्ते कितना आसान है। एक अच्छे काम करना तो कितना जो है उसमें काम लगता है तो उसको हाल कर लेना बहुत आसान है। और एक देख सकते हैं हमारे इंडियंस जो है एंशिएंट में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर्स ये वो सब बनाए है ना मंदिरा बनाए सब बनाए लेकिन उसको फॉरेनर्स है एक पल भर में तोड़ को हाल कर डाले। इसी तरह हमारे अपने फ्यूचर भी अपना पर्सनालिटी अच्छा बनाना तो उसको बहुत सारा वक्त लगता है उसको ख़राब कर लेना एक पल भर बस। तो उसके वास्ते ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके वास्ते इंसान जो है अपना पोजीशन को जानकर मेरी जिम्मेदारियों को जानकर उसी हिसाब से उन्हें उस काम में लगे रहना और उस काम को अंजाम देना अपने अपने कामों को सही तरीके से अंजाम देना अगर को बोल रही। अब नेक्स्ट सेकेंड वन देख सकती कुंभारनिಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ होगा। अब ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು कई का तो हाथ दो में से एक लिखना सो तो यहाँ तुमने दो भी समझा रहा हूँ अगर आ गया तो तुमने एग्जाम में इसी में से आ गया तो तुम्हें लिख को प्रिपेयर होकर लिख सकती हैं। कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು हाथ को चीकड़ लगा तो तभी जो है मुंह को खाने मस्का मिलता सो या बटर क्या है कर्ड मिलता सो दही मिलता सो यानी हाथ से मेहनत करो तभी खाने को निवाला मिलता अगर को। कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು हाथ को चीकड़ लगना हाथ को मेहनत मशक्क़त करे तो जो मुंह को खाना निवाला मिलता है ಮೊಸರು। तो सेम गादे यहाँ है कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು हाथ को कीचड़ लगा तो तभी जो है खाने को दही मिलता। ಇದೊಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾದೆ ಇದೊಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ। ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನುಡಿದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ। ಗಾದೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಇವು ನಮಗೆ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ। ವಿವರಣೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಎಂದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶಾಬ್ದಿಕ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ। ಕೈ ಕೆಸರಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದು, ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸವಿಯಾದ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ। ವಿಶೇಷತೆ और उपसंहार क्या कहते ಕಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ। ಇದು ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೀತಿ ಸಂದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ।
तो सबसे पहले सिमिलर गादे अंदर ಏನು करको लिखती हैं, जो ऑलरेडी जो सीखे ना हमें वोश लिख सकती हैं या ये भी लिख सकती हैं, सिमिलर ही छती। सो ಇದೊಂದು ये गादे यानी ये प्रॉवर्ब कई कैसे रादरे बाई ಮೊಸರು नाम का मुहावरा जो है ये एक मशहूर और मारूफ सुप्रसिद्ध गादे आಗಿದೆ। एक मशहूर और मारूफ जो है प्रॉवर्ब है, मुहावरा है, कहावत है। गादेಗಳು गादे जो है ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ हमारे बड़ों के उनके ज़िंदगी के तजुर्बियात के नुड़ीदा नुड़ीमुत्तुಗಳ बोले सो तजुर्बियात के जो ही कीमती मोती जैसे बातें हैं। ये कौन से इस तरह के कई कैसे रादरे बाई ಮೊಸರು इस तरह के मुहावरे हैं। तो ये गादे या महत्व लिख रही सो गादे का तो क्या करको ओवरऑल गादे के बारे में ಗಾದೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ और गादे जो है प्रौर जो है ज़िंदगी में नाउ सरियादा अपनी ज़िंदगी में सही रकम से सही पाथ से जो है मार्गदल्लु सही पाथ सही वे में ನಡೆಯಲು चलने के वास्ते इವು नमगे ये हमना सूचिಗಳಾಗಿ ये हमना जो है वे बताती हैं, सही रूट में चलने का वे और पाथ हमना इनो बताती हैं। तो ये एक मशहूर और मारूफ गादे में से हैं। ये हमारे बड़ों की जो है उनकी ज़िंदगी के तजुर्बियात के कीमती हीरे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में सही वे में सही पाथ में चलने के वास्ते इनो हमना गाइडेंस बताती नमगे सूचिಗಳಾಗಿವೆ। विवरणे क्या है तो डिटेल इसके बारे में क्या लिखना विवरणे कई के सर आदरे जब हाथ को चीकड़ लगता है, हाथ को जो है मिट्टी लगता है तो बाई ಮೊಸರು ಎಂದಾಗ मुंह को जो है हमना कर्ड मिलता सो दही मिलता सो कई अन्नों केसरीनल्ली यानी हमें हाथ को चीकड़ में जो है मिट्टी के चीकड़ में यानी मेहनत में अद्दी ತೆಗೆದಾಗ उसमें जो है हमें हाथ को रगड़ को मेहनत कर को हमें हाथ उठाए तो ಬಾಯಲ್ಲಿ मुंह में अपने आप ही तनगे ताने अपने आप ही जो है ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ वो क्या बन जाता है दही बन जाता है। ಎಂಬುದು शाब्दिक अर्थवाद कहने का यह ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाला माना रहा तो भी अधर भावार्थ उसका अंदरूनी माना जो ज़ाहिरी तौर से नज़र नहीं आता उसका माना ही कुछ अलग है बेरे ये इदे। तो विवरणे में क्या लिखती एक कई के सर आदरे बाई ಮೊಸರು तो जो है हमें हाथ को चीकड़ में जो है हमें मेहनत मशक्क़त कर को काम करे तो हाथ को चीकड़ लगता है लेकिन अपने मुंह में अपने आप ही जो है दही जमता मतलब खाने को खाना मिलता है। यानी मेहनत करो उसका फल मिलता है। कहने का ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाला माना रहा तो भी इसके अंदर अलग ही माना गहरा माना छुपा हुआ है। यहाँ पे कई केसर आगूदू अंदर है यानी हाथ को चीकड़ लगना मतलब है कष्टपट्टु मेहनत कर को काम करना दुड़ियोದು मेहनत मशक्क़त कर को काम करना। ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಗುವುದು मुंह में जो है दही जमना ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ पेट भर को जो है सवियाद ऊಟ अच्छा सा खाना जो है ಮಾಡಬಹುದೆಂದು अच्छा सा खाना खाए जा। यानी हाथ को चीकड़ लगे तो मेहनत पड़े तो जो है मुंह को दही मिलता है यानी हमें पेट को खाना मिलता जब मेहनत करती तब। सो इधर अर्थ है तो ये इसका माना देता है। विशेषते क्या इसमें स्पेशल मानिंग क्या दे रहा तो कष्टपಡುವುದರಿಂದ मेहनत करने की वजह से सुख सिगुತ್ತದೆ मेहनत करने की वजह से हम ना क्या मिलता है खुशी मिलती है। ಎಂಬುದನ್ನು कहने की जो है ये गादे ये प्रॉवर्ब जो है माना देता अर्थೈಸುತ್ತದೆ। ಇದು ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ये हमारे बड़े जो है ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ हमारे बड़े जो है हमने बता को दिए सो एक और मॉरल्स मैसेज नीति संदेश वो आगे देख मॉरल मैसेज करको बोल रही यानी ज़ाहिरी तौर से नज़र आने हाथ को चीकड़ लग गया तो तभी मुंह दही जमता करको ज़ाहिरी तौर से नज़र आता माना लेकिन ये इसका अंदर गहरा माना अलग ही रहता है। हाथ को चीकड़ लगना मैंने हाथों को काम लगाना मेहनत मशक्क़त करना तो मुंह में अपने आप ही जो है पेट भरने के वास्ते खाना मिलता है तो हमें मज़ा खाने का चख सकती हैं करको इसका माना है। इंसान हर एक कोई ना कोई काम में लगे रहना उन्हें लेजीनेस नहीं रहना कोई ना कोई अच्छे काम को अंजाम देते रहना को बोल रही सो। तो इस तरह से तो हमें गादेಗಳು डिस्कस करें। गादे के बाद अब अगला मेन 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी करको लेंथी आंसर। तो फर्स्ट उसमें 9th क्वेश्चन देखो 9th मेन क्वेश्चन नंबर 34 तो हमें 33 तक डिस्कस करें। अब 34 8 अथवा 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसु 8 या 10 जुमलों में जवाब लिखिए जो कि एक को 4 मार्क्स रहती हैं। तो एक को 4 मार्क्स सॉरी यस 1 मिनट हाँ तो एक को जो है तुमने यहाँ पे 4 मार्क्स मिलती है प्रिंटिंग नहीं है
तो 8-10 वाक्य को 4 मार्क्स वाला सवाल होता है. 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು. 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए. 8 ಅಥವಾ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 8 या 10 जुमले में जवाब लिखिए. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಿದಳು ವಿವರಿಸಿ. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ जो है पोर्चुगीस वाले को पोर्चुगीसरನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಿದಳು. किस तरह से भगा दी डिस्क्राइब करो, विवरिಸಿ. रानी अब्बक्का देवी, रानी जो है अब्बक्का देवी जी थी, वो पोर्चुगीस वाले को जो विदेशी रूलिंग कर रहे थे, फॉरेनर्स आको हमारे मुल्क में, तो उनमें से पोर्चुगीस भी एक थे. तो उन पोर्चुगीस को किस तरह से रानी जो अब्बक्का देवी नाम की एक रानी क्वीन, एक बेगम, उन्हें अब्बक्का देवी नाम की रानी जो है, इन्हें पोर्चुगीस वाले भी आको हमारे इंडिया में हुकूमत करते हो, इनको किस तरह से भगाई, ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಿದಳು ವಿವರಿಸಿ. इसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए लिखो. तो ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರೀ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಆಗ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ಮೊಗೇರು ಎಂಬ ಮೀನುಗಾರ ಸಾಹಸಿ ಸೈನಿಕರು ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ 100 ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಉರಿಯುವ ದೀವಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆಸೆದರಂತೆ. ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವ ನೌಕೆಯಿಂದ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ ಸೈನಿಕರು ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಾಗ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಸೈನಿಕರ ಖಡ್ಗ ಈಟಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಹೀಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಹಡಗನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮಿರಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಡಿ ಮೆಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಸೇನಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ವಿಖ್ಯಾತಳಾದಳು. तो किस तरह से रानी अब्बक्का देवी पोर्चुगीस को भगाएगा. तो पोर्चुगीस वाले भारी नौकेली अपनी बहुत बड़ी जहाज़ में बलाढ्य पड़ेंगे, अपनी बहुत बड़ी जो है जहाज़ में एक बहुत बड़ी आर्मी की जो है ट्रुप को ले लेको, यानी फौज को ले लेको, बलाढ्य पड़े एक स्ट्रांग आर्मी को अपने जहाज़ में भर लेको अलग थे. आक्रमण के और अटैक करने के वास्ते सज्जागी, अटैक करने के वास्ते रेडी होको, प्रिपेयर्ड होको, सज्जागी उल्लाड़ में करावली, उल्लाड़ में जो ओशन के बैंक्स आती, यानी समंदर के किनारे उल्लाड़ के जो हिस्से में, वहाँ पे लंगरो हाकिदरंते, वहाँ पे उन्होंने अटैक करे, हमला करे. तब क्या करी, आगा रानी अब्बक्का देवी, उस टाइम में जो है रानी अब्बक्का देवी, द क्वीन अब्बक्का देवी, अब एक रानी अब्बक्का देवी ने मोगेरू नाम के एंबा मीनुगारा साहसी, मोगेरू नाम का एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा, तो उसकी जो है ब्रेवनेस सैनिकರು कराड़ रात्रिಯಲ್ಲಿ जो फौज जो थी उस अंधेरी रात में सद्दु गद्दलविಲ್ಲದೆ बिना आवाज़ किए बगैर 100 सಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, सौओं के जो है छोटे छोटे बोटों में जाकर ಸಾವಿರಾರು हज़ारों के ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಉರಿಯುವ ದೀವಟಿಗೆಗಳನ್ನು, तेंगिना गरी का तो नारल के जो झाड़ा की जो पत्ते आती नहीं उनको उरियुव दीवटिಗೆಗಳನ್ನು और उनको जलाले को क्षणार्धದಲ್ಲಿ कुछ ही पल में ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ एक साथ नौके ಮೇಲೆಸಿದರಂತೆ, उसके जहाज़ के ऊपर डाल डाले उन्होंने सिलगालेगिया को. तो इससे धगाधगाने उरियुव नौकेಯಿಂದ, इससे जो है धगाधगा करको जो है उनकी जहाज़ जलने लगी. तो दिक्केट्टा पोर्चुगीसರು, तो इससे पोर्चुगीस वाले किधर जाना मालूम नहीं हुआ. तो उन्होंने सैनिकರು ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, तो अपनी मौत से जो है बचने के वास्ते समुद्र के हारिದಾಗ, सब जब समंदर में कूद पड़े, तो अब्बक्का देवी के सैनिकर खड्गा, उनकी फौज सिपाही उनकी जो है तलवार से, ईटिಗಳಿಗೆ जो बाज से वो मर गए. ಹೀಗೆ पोर्चुगीसರ हड़गन, इसी तरह जो है पोर्चुगीस वाले के जहाज़ को पोर्चुगीस वाले के जहाज़ को मुड़ुगिसी डुबोकर मिरांडा और डी मेल्लो नाम के सिपेसालारन को, सेनापतिಗಳನ್ನು, यानी सिपेसालारन की उन फौज के लीडर्स को ओडिसी भगाकर सप्त समुद्रदाचे, यानी उस 7 समंदर के बाद जो है इन्हें फेमस बन गई, विख्यातಳಾದಳು, बहुत ही फेमिलियर बन गई. तो इसमें लिखना कि किस तरह रानी अब्बक्का देवी पोर्चुगीस वाले को डिफीट करी, किस तरह से उन्हें हराई और किस तरह से उन्हें खदेड़ी अपनी जगह से. तो सबसे पहले क्या करती हैं, पोर्चुगीसರು ಭಾರೀ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ लंगरो हाकिदरंते करको बोले. तो पोर्चुगीस वाले
एक बहुत बड़ी जहाज़ में अपनी एक बहुत बड़ी मजबूत सिपाहियों की फ़ौज को उल्लाड़ा के जो करावली के पास ले लेगा को रेडी प्रिपेयर कर को रख लिया उन्होंने जहाज़ में अटैक करने, किसके ऊपर? रानी अब्बक्का देवी के किले के ऊपर। तो रानी अब्बक्का देविಯ ಮೊಗೇರು ಎಂಬ ಮೀನುಗಾರ ಸಾಹಸಿ ಸೈನಿಕರು ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ तब क्या करे रानी अब्बक्का देवी के मोगेरू नाम के मछुआरों के एक मछुआरे के कबीले के सिपाहियाँ तो उन्होंने बहुत मजबूत सिपाहियाँ उन्होंने क्या करेगा तो रात में बिना आवाज़ किए बगैर उनके छोटे छोटे जहाज़ों में कश्तियों में बैठ ले को उस बड़े जहाज़ के पास गए। साथ में क्या ले गए? ಸಾವಿರಾರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಉರಿಯುವ ದೀವಿಟಿಗೆಗಳನ್ನು क्षणार्धದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ नौಕೆಯ ಮೇಲೆಸಿದರಂತೆ। तो हज़ारों के तादाद में नारल के जो सूखे पत्ते आती उनको सिलगा ले जाको एकदम उनके जहाज़ के ऊपर भिरका दले। तो ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ನೌಕೆಯಿಂದ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಾಗ तो इस तरह से धगा करको सिलगले को जो है जहाज़ जलने लगा। तो पोर्चुगीस वाले के सिपाहियों को मरजाती नागर को उन्होंने क्या करे, जहाज़ से समंदर में कूदे, समंदर में कूद को किनारे में आने की कोशिश करे। तब अब्बक्का महादेवी जो अब्बक्का देवी के सिपाहियाँ जो क्या करे, अब्बक्का देवी सैनिकरों खड्ग ईटिಗಳಿಗೆ बलियादरू उनको जो है जो समंदर में खुद को जान बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको इन्होंने तलवारों से और ईटियों से मार कर उनको ख़त्म कर डाले। तो ಹೀಗೆ इस तरह से ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಹಡಗನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮಿರಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಡಿ ಮೆಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ सप्त समुद्राचे विख्यातड़ादड़। तो इस तरह से पोर्चुगीस वाले के जहाज़ को डुबोकर और उनके सिपाहियों को भी मारकर जो है उनके सिपे सालारान थे पोर्चुगीस वाले के सेनापतियों के कमांडर सिनो मिरांडा और डी मेल्लो करने वाले, तो इनको भी वहाँ से भगा डाली, खदेड़ डाली। तो इस तरह से किस तरह से रानी अब्बक्का देवी ने पोर्चुगीस वाले से बैटल करी, क्या प्लान करको करे और किस तरह से उन्होंने उनको खदेड़ा, तमाम चीज़ें पॉइंट तुम्हें लिखना। ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಿದಳು, तो रानी अब्बक्का देवी पोर्चुगीस वाले किस तरह से भगा दली, तो डिस्क्राइब करके लिखोगे तो तुम्हें पूरे पॉइंट लिखना तो फुल मार्क्स मिलती। अगर सेकेंडरी तुमना पूरे पॉइंट्स नहीं याद है तो मैं नहीं लिखता कर को तुम्हें सोचो को कितने पॉइंट्स याद होती हैं तुम्हें उतने लिख कर आओ। अब 3 मिलने की जगह तुम्हें 2, 1 इस तरह से तो भी मिलता है। सो ट्राई टू राइट ऑल द पॉइंट्स, इफ़ यू फॉरगॉट नथिंग देन समथिंग तो भी मार्क्स होना तो कुछ पॉइंट्स तो भी तुम्हें लिख कर आना। तो ये क्लास में हमें कविಗಳ साहित्यಗಳ परिचय हमें सीखे 6 मार्क्स का, ओके 2 पोइट, एक पोइट और एक आथर के बारे में 6 मार्क्स का वो कवर अप करें। फिर गादे 3 मार्क्स का 3, 6 + 3 9 प्लस ये 8 वाक्य का एक क्वेश्चन हमें डिस्कस करें तो जो कि 4 मार्क्स का तो तुमना 13 मार्क्स का ये क्लास में मैं टोटल 13 मार्क्स का डिस्कस कर को। तो सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन के बारे में 6 मार्क्स का उसमें डिस्कस करें। देन गादे मातु 2 भी डिस्कस करिए, तुम्हें 2 भी लिखने की कोशिश करो ना को। तो एनुअल एग्जाम में कुछ इसी तरह का पैटर्न आता है तो 2 गादे समझे, हमें 2 गादे भी लिखती कर को कोशिश करो ना को। तुम्हें 2 गादे नहीं लिखना, एक कौन सा बेहतर आता वो लिखना। इफ़ अगेन यू आर राइटिंग 2 ऑल्सो मीन्स 2 भी लिखती तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन एक ही को मार्क्स देते सो एनी 1 अथवा का तो याद रख लियो, ये लिखना ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला लिखना, कौन सा भी एक लिखना सो सवाल में जवाब हो। तो गादे एक उठा ले को एक के बारे में लिखो, 2 भी आती मुझे अच्छा आती 2 भी लिख ले नहीं, अगेन यू आर वेस्टिंग द टाइम, दूसरे आंसर लगाने टाइम लगाओ। तो 2 में से एक लिखना, 2 भी समझी हूँ मैं, अगर तुमने कौन सा भी आ गया तो लिखें दे कर को। तो इस तरह से तो इस तरह से मैं यहाँ तक जो है समझा। इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। तो 3rd लैंग्वेज कन्नड़ा में मॉडल पेपर करें, इसका कंटिन्यूटी पार्ट भी आता है।